साथियों, आप सभी का दिव्य दीप 01 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ये नन्हे बच्चे हैं जो अवर लेडी ऑफ हेल्थ शाइन के मसीहगढ़ के बच्चे हैं, जो प्रभु के वचन को सुना रहे हैं। पिछले बार हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा और हारून को चुना कि वो हम उनके लोगों का मार्गदर्शन कर सकें और फिरौन के चंगुल से बचकर ईश्वर की आराधना कर सकें, सच्चे ईश्वर की क्या कर सकें, आराधना करें। तो बच्चों, आज हम निर्गमन ग्रंथ के 10वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें प्रभु ईश्वर जो मिस्र देश है, वहां के जो दुष्ट लोग हैं, राजा फिरौन दुष्ट हैं, उन पर विपत्तियां ढहा रहा है कि वो उनका मन परिवर्तन हो जाए। 8वीं विपत्ति टिड्डियां। टिड्डियां एक वो आता है ना आकाश में, वो एक महामारी प्रभु भेजता है फिरौन के लिए। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ। कहाँ जाओ? फिरौन के पास। मैंने उसके और उसके पदाधिकारियों के हृदय इसलिए कठोर कर दिए हैं कि मैं उन पर अपने चमत्कार दिखाऊं। प्रभु क्या दिखाए? चमत्कार। और तुम अपने पुत्रों और पुत्रों को यह सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच क्या चमत्कार दिखाएं, जिससे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूं। तुम क्या जान जाओ कि भी प्रभु हूं। इसलिए मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर प्रभु ये कहता है, तुम मेरे सामने कब तक सिर नहीं झुकाओगे? मेरी प्रजा को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियां भेजूंगा। ईश्वर क्या भेजेगा? टिड्डियां। वे भूमि को इस प्रकार ढक लेंगी, कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वे उसे खा जाएंगी। वे मैदानों के सभी वृक्षों को खा जाएंगी। वे तुम्हारे पदाधिकारियों और सब मिस्रियों के घरों में इस प्रकार भर जाएगी कि तुम्हारे पुरखे ने भी जन्म से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया। फिरौन के पदाधिकारियों ने उनसे कहा, यह आदमी हम लोगों को कब तक फंसाए रखेगा? उन लोगों को जाने दीजिए, जिससे वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की पूजा कर सकें। क्या अभी तक आपने यही नहीं समझा कि मिस्र का विनाश होता जा रहा है ना? पदाधिकारी कह रहे हैं राजा फिरौन से कि अपने देश का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। मूसा और हारून फिरौन के सामने बुलाए गए और उसने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर की पूजा करने के लिए जाओ। परंतु कौन कौन जाएगा? मूसा ने उत्तर दिया, हम सभी अपने बाल बच्चों और बूढ़ों और पुत्र पुत्रियों, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का एक पुण्य पर्व मनाना है। उन्हें कौन सा पर्व मना है? पुण्य पर्व मनाना है। उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम लोगों को बाल बच्चों साथ जाने देता हूं तो प्रभु तुम्हारे साथ हो। सावधान, तुम बुराई पर तुले हुए हो, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम में से पुरुष ही प्रभु की पूजा करने जाएंगे, इसलिए तुम जाना चाहते हो। वे फिरौन के यहाँ से भगा दिए गए। तो राजा फिरौन ने उनसे क्या कहा कि केवल पुरुष ही जाएंगे, है ना? पूजा करने के लिए कौन जाएगा? पुरुष। प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश पर अपना हाथ फैलाओ, जिससे टिड्डियां मिस्र देश पर आ जाए और देश भर में ओलों की वर्षा से बचे हुए पौधे खा जाए। तो क्या बरस जाए? टिड्डियां। इसलिए मूसा ने मिस्र देश पर अपना डंडा फैलाया। तब प्रभु ने पूरे दिन रात देश में पूरी हवाएं चलाई। सवेरे होने पर पूरी हवा के साथ टिड्डियां आ गई। टिड्डियां सारे मिस्र देश पर टूट पड़ी। इस बड़ी संख्या में सारे मिस्र देश में छा गई। टिड्डियों का उतना बड़ा दल पहले कभी नहीं देखा गया और बाद में भी कभी नहीं देखा जाएगा। तो ईश्वर ने अपने कथन अनुसार टिड्डियों को भेजा। किसको भेजा? और वो सारे मिस्र देश में फैल गई। वे देश भर में इस प्रकार भर गई कि देश पर अंधकार सा छा गया। उन्होंने ओलों की वर्षा से बचे हुए खेतों के सब पौधे वृक्षों के फल खा डाले। सारे मिस्र देश में वृक्षों या पौधों पर कुछ भी हरियाली नहीं रही। तो सारा क्या टिड्डियों ने क्या किया? खा लिया, खत्म कर दिया।
जब फिरौन ने मूसा और हारून को तुरंत बुलाया और कहा, मैंने प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे प्रति अपराध किया है। फिरौन ने क्या किया है? मैंने तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे प्रति अपाप किया है, अपराध किया है। कृपया एक बार मेरा अपराध क्षमा करो। फिरौन क्या कह रहा है? मेरा अपराध क्षमा करो। प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वह मुझसे यह घातक विपत्ति दूर कर दे। इसके बाद मूसा ने फिरौन के यहाँ से चलकर प्रार्थना की। प्रभु ने प्रचंड पश्चिमी हवा चलाई। क्या चलाई? पश्चिमी हवा चलाई, जिससे टिड्डियों को ले जाकर लाल समुद्र में डाल दिया। टिड्डियों को कहाँ डाल दिया? लाल समुद्र में डाल दिया। पूरे मिस्र देश में एक भी टिड्डी शेष नहीं रह गई। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को फिर कठोर कर दिया। उसने इस्राएल को जाने नहीं दिया। फिरौन को फिर क्या ईश्वर ने क्या किया? कठोर कर दिया और उसने मिस्रियों को नहीं जाने दिया। कहाँ नहीं जाने दिया? तो ईश्वर और एक विपत्ति भेजता है, नवी विपत्ति भेजता है, और विपत्ति है अंधकार की। क्या की विपत्ति है? प्रभु ने मूसा से कहा, आकाश की ओर अपना हाथ फैलाओ जिससे मिस्र देश पर अंधकार छा जाए। क्या छा जाए? अंधकार छा जाए। इतना गहरा अंधकार कि इसमें लोग टटोलते टटोलते चले। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर फैलाया। सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। कितने दिन तक अंधकार छाया रहा? 3 दिन तक। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता था, कोई अपने स्थान में टहल नहीं सकता था, लेकिन इस्राएलियों के सब स्थानों में प्रकाश था। इस्राएलियों के स्थानों पर क्या था? प्रकाश था। फिरौन ने मूसा को बुलवाया और कहा, प्रभु की पूजा करने के लिए जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। फिरौन ने अब क्या कहा? तुम्हारे बच्चे और तुम पूजा के लिए जा सकते हो, केवल अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल छोड़ जाना। लेकिन मूसा ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ बलि और आहुति चढ़ाने के लिए हमारे पशुओं को भी जाने देना चाहिए, है ना, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर की को बलि चढ़ा सकें। वहां किसी को भी छोड़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने ईश्वर की पूजा में वे हमारे काम आएंगे, और जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते हम यह नहीं जान सकते कि हमें प्रभु की पूजा में किसकी जरूरत पड़ेगी। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से हट जाओ, सावधान रहो, फिर मेरे पास मत आना। तुम जिस दिन मेरे सामने आओगे मर जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। मूसा ने क्या कहा? मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि ईश्वर मूसा और हारून और इस्राएल के लोगों का सच्चा ईश्वर है, और वो सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर हमारे दिल में रहता है। कहाँ रहता है? हाँ, तो हम सच्चाई से यदि प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से काम करते हैं, बच्चों का तो मन तो पवित्र रहता है ना। और यीशु भी यही कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज बच्चों का ही है। स्वर्ग राज किसका है? बच्चों का इसलिए है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता पे निर्भर करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? ईश्वर पर निर्भर करते हैं, सारी जरूरतें उनकी पूरी होती है, और उनका मन भोला होता है। क्या होता है? और नैसर्गिक होता है, मतलब कि बिल्कुल ही पवित्र रहता है। तो इसलिए ईश्वर हमसे भी यही कहता है कि हम भी पवित्र बने, जैसा हमारा ईश्वर पवित्र है ना। सच्चाई में चले, न्याय रहे, बराबरी, है ना, सब बराबरी में जिए। ईश्वर ने हम सबको अपने ही प्रतिरूप बनाया कि हम ईश्वर का अंश हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है। तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें, और हमारे लोगों से को भी कहें कि हमारा जो चैनल का नाम क्या है, आप इसे देखिए और ईश्वर की आशीष को पाइए। ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें।